बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको फ़्लाइट दुबई की पेनल्टीज़ के बारे में बताएँगे, उसकी रीबुकिंग की कितनी फ़ीस है, अगर आपसे फ़्लाइट छूट जाती है, आप नो हो जाएँगे, तो फिर आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा कि आपकी पूरी टिकट ज़ाय हो जाएगी। ये वीडियो किन के लिए, जो नए-नए ट्रैवल एजेंट बन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अहम हो सकती है, या आप किसी के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, अपनी टिकट बुक कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं बुक, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़्लाइट दुबई की पेनल्टीज़ क्या हैं, ताकि आप बजाय के बाद में कल को आपको कोई मुश्किल हो जाए, आप एयरपोर्ट पर लेट पहुँचे या आप दोबारा इसको रीबुक कराना चाहें, रीइश्यू कराना चाहें, यानी फ़्लाइट चेंज करना चाहें, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या-क्या आपको और कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आप इसको वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ना आप किसी के गले पड़ेंगे, ना कोई आपके गले पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और फ्लाई दुबई की जो टिकट की क्लासेस हैं और पेनल्टीज़ हैं, रीबुक की और दूसरी जो कंडीशन है वो चल के आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। आपने फ़्लाई दुबई के ब्राउज़र में या फ़्लाई दुबई की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। जैसे ये मैंने इंस्टॉल की, इसको ओपन करते हैं और ये फ़्लाई दुबई की एप्लीकेशन ओपन हो रही है और यहाँ पर देखें ये बुक लिखा है, ठीक है। यहाँ बुक पर करेंगे क्लिक और यहाँ पर हमने सर्च करना है, कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है, ठीक है। और नीचे ये डेट, यहाँ से ये मल्टी सिटी करना है, स्टॉप ओवर करना है। इसको अभी रहने देते हैं, हम ये सर्च करते हैं जैसे GI जीजान से, जैसे हम करते हैं LHE लाहौर, ठीक है। ये लाहौर आ गया, नीचे इस पर करते हैं क्लिक और यहाँ से हमने डेट सर्च कर लेनी है। जैसे मैं एक डेट करता हूँ 1 अक्टूबर की, ठीक है। और नीचे अगर रिटर्न है तो यह रिटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो ये देखें नीचे स्किप रिटर्न लिखा है, इस पर आपने कर देना क्लिक। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कितने अडल्ट हैं कितने चाइल्ड हैं, नहीं तो एक पहले से सिलेक्ट है, एक अडल्ट, ठीक है। यहाँ डन है, डन पर आपने कर देना क्लिक और नीचे देखें ये सर्च है, सर्च पर आपने कर देना क्लिक। सर्च पर करते हैं क्लिक और ये यहाँ से हमें फ्लाइट सर्च करके बताएगा। तो देखें ये इसकी कीमत है, ठीक है। और चूज़ ए फेयर यहाँ लिखा है नीचे, चूज़ ए फेयर, ठीक है। टाइम डेट ये चेक कर लें, इसमें हमने बाकी चीज़ों को नहीं चेक करना, हमने सिर्फ पेनल्टी चेक करनी है। तो हम चूज़ करते हैं क्लिक। तो यहाँ देखें ये 3 इसके प्लान है, लाइट है, वैल्यू है, फ्लेक्स है, ठीक है। अभी इसमें लाइट में कभी कभी वो साथ में वेतन दे देते हैं, जैसे पहले वाला लाइट कभी नहीं देते। और यहाँ देखें मोर डिटेल पे, मोर डिटेल लिखा है, इस पर आपने कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद अभी इसकी पेनल्टी चेक करते हैं। ये देखें रीबुक मोर देन 0 आवर बिफोर डिपार्चर 100% पेनल्टी, ठीक है। नो शो 100% पेनल्टी, यानी कि 1 घंटा कोई भी डिपार्चर्स के बाद आपको कोई भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कैंसिल करते हैं, ठीक है, और उसमें फ्लाइट में टाइम नहीं है, 0 आ रहा है, ठीक है, तो पूरी आपकी टिकट गायब हो जाएगी। नो शो अगर आपको अपलोड कर दिया गया किसी वजह से, आप देर से आए, कोई भी प्रॉब्लम हो गया एयरपोर्ट पर, नो शो पेनल्टी, पूरी टिकट गायब। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एनी एप्लीकेंट रिफंड विल बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लाइट बाई वॉचर, आपको वॉचर मिलेगा अगर आप इसको कैंसिल करते हैं, यानी कि आपको रिफंड के पैसे नहीं मिलेंगे। आपको इसके जो जितने अपने पैसे, ये मिसाल के तौर पर ये 451 की टिकट है तो ये आपके पड़े रहेंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट फ्लाइट 1 साल के अंदर अंदर जो भी इनकी कंडीशन होगी उसके अंदर अंदर आप ट्रैवल करेंगे तो दोबारा इसको जो आपके ये पैसे हैं और प्लस चेंज की फ़ीस, अगर इसी रेट में फ़्लाइट आ रही है तो आपके चेंज की फ़ीस बढ़ के ये आपको नई फ़्लाइट मिल जाएगी। अगर फ़्लाइट की कीमत ज़्यादा हो गई है, आपका चेंज की फ़ीस और प्लस डिफरेंट दो फ्लाइट के दरमियान जितना फ़र्क होगा पैसों का डिफरेंस, वो आपको पे करना पड़ेगा और आपको नई फ़्लाइट मिलेगी। अभी दूसरा प्लान देखते हैं इसका, और दोबारा यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखें ये वैल्यू में 7 किलो 30 kg है और इसमें ये है पैसे, ठीक है। मोर डिटेल पे नीचे करते हैं क्लिक और इसमें देखते हैं कितनी पेनल्टी है। तो ये देखें यहाँ इसमें स्टैंडर्ड मील भी है, यानी कि फूड भी है, खाना भी है। और अगर 24 घंटे पहले बिफोर डिपार्चर से आप इसको करेंगे रीबुक तो 150 रियाल आपके लगेंगे, प्लस आपका जो अगर इसी रेट में फ्लाइट आ रही है तो 150, नहीं तो प्लस वो जो फ़र्क होगा वो भी लगेगा। और अगर आप इसको 6 घंटे से 24 घंटे 6 घंटे दरमियान करेंगे तो आपको 400 पेनल्टी होगी। अगर 6 घंटे से कम होंगे तो आपको पूरी टिकट आएगी 100% पेनल्टी। अगर नो शो हो जाएंगे आप तो 100% पेनल्टी होगी, ठीक है। अगर कैंसिल करेंगे तो 200 ये दिरहम आपको देकर ये नई टिकट मिलेगी और प्लस डिफरेंस। और अगर 24 घंटे से कम होगा तो 100% पेनल्टी, पूरी टिकट जाए, नो शो की सूरत में पूरी टिकट आपकी जाए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्लान है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ चूज़ ए फेयर पर क्लिक करते हैं, जो सबसे फ्लेक्स इनका प्लान है बड़ा, यानी कि इसकी क्लास है, तो वो है ये 7 kg प्लस 40 kg वाला। मोर डिटेल पे करते हैं क्लिक, उसकी कीमत ये है, फिर इसका ये, इस पर करते हैं क्लिक। इसमें क्या है, आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, आपको खाना मिलेगा स्टैंडर्ड मील। और रीबुक देख लेते हैं, रीबुकिंग की फ़ीस अगर 1 घंटा यानी कि 0 आवर पहले डिपार्चर से आपको 0% यानी कि कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और नो शो 30 दिन, लेस देन 30 दिन के अंदर अंदर 720 आवर घंटे बिफोर आफ्टर डिपार्चर के बाद भी आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नो शो 30 दिन के अंदर अंदर आप करेंगे तो आपको आफ्टर डिपार्चर 100% पेनल्टी, पूरा आपकी टिकट जारी हो जाएगी। कैंसिलेशन की सूरत में आपको अगर 24 घंटे से पहले आप इसको कैंसिल करेंगे तो 150 रियाल लगेंगे, और अगर आप 24 घंटे से कम करेंगे इसको कैंसिल तो आपको 400 रियाल की पेनल्टी बनेगी। तो ये सारी पेनल्टी हैं, इनको देखकर आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं। अगर आप किसी की टिकट बुक करना चाह रहे हैं या खुद अपने लिए बुक करना चाह रहे हैं तो ये सारी आपने चेक कर लेनी है, ताकि आपको कोई भी बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।